गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। अगले लेक्चर में हमने अनूठे इंसान इकाई में 2 प्रसंग थे। पहला प्रसंग था ऐसा था नेपोलियन, जिसमें हमने देखा था नेपोलियन बोनापार्ट देश का सम्राट था। यहाँ उसके बचपन की एक घटना दी गई है। इस घटना से हमें पता चलता है कि सच्चाई का डटकर सामने करने का गुण उसमें बचपन से ही था। वह झूठ बोलकर अपनी गलती नहीं छिपाता था, जो हमें सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। तो बच्चों, ऐसा था नेपोलियन में हमने यह देखा था। तो यहाँ दूसरा जो प्रसंग दिया गया है वह सत्य और अहिंसा की राह पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करने की सीख गांधी जी को उनकी माँ से मिली थी। बच्चों, आप सब लोग महात्मा गांधी जी को तो जानते ही हैं, हमारे देश के राष्ट्रपिता, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ब्रिटिश हुकूमत में इनके पिता पोरबंदर और राजकोट के दीवान थे। गांधी जी का असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और यह अपने 3 भाइयों से सबसे छोटे थे। गांधी जी का पालन पोषण वैष्णव मत को मानने वाले परिवार में हुआ था और उनके जीवन पर भारतीय जैन धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा था, जिसके कारण वह सत्य और अहिंसा में अटूट विश्वास करते थे और आजीवन उसका अनुसरण भी उसने किया था। अपने देश से सबको प्रेम होता है। अपने देश की आज़ादी और उसके सम्मान के लिए देशभक्त लोग अपना सर्वस्व भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ महात्मा गांधी जी की उपस्थिति में देश के लिए सर्वस्व त्याग करने वाली एक लड़की के बारे में हमें बताया गया है, जिसका नाम है कौमुदी। 16 साल की उम्र में वह देश के लिए अपने सारे गहने देने के लिए तैयार हो जाती है। उसे देखकर गांधी जी को आश्चर्य होता है और गांधी जी उसे पूछते हैं कि तुमने अपने माता पिता से आज्ञा तो ले ली है ना? तब कौमुदी कुछ बोले उससे पहले किसी ने कहा कि इसके पिता तो यही है ना, मानपत्र की नीलामी में वह बोली लगवाकर आपकी मदद कर रहे हैं। फिर गांधी जी ने अपने हस्ताक्षर देते हुए और लिखते हुए कहा कि तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा ही तुम्हारा त्याग ही तुम्हारा सच्चा आभूषण है। ऐसा सच्चा दान प्रसंग में हमें गांधी जी के बारे में बताया गया है। तो पहले बच्चों, मैं यहाँ पढ़कर आपको बताती हूँ। मालबार केरल की बात है। वहाँ बड़गरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे। उसी समय कौमुदी नाम की 16 साल की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ आई। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए वह बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियाँ देने की ज़रूरत नहीं है। एक चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूँगा। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्णहार उतार लिया। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा तो ले ली है ना? बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल लिए।
गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा तो ले ली है ना? कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है ना? मान पत्रों की नीलामी में वह तो बोली लगवाकर आपकी मदद कर रहे हैं। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। तो बच्चों, यहाँ सच्चा दान का दूसरा प्रसंग हमने पढ़ा, तो आपको थोड़ा बहुत पता चल गया होगा कि यहाँ मालबार केरल की बात की गई है। एक दिन बड़गरा नाम के गांव में सभा का आयोजन किया गया था। गांधी जी अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवर की भीख मांग रहे थे। क्यों मांग रहे थे? तो उस समय देश में आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहा था। बापू उसके नेता थे। आंदोलन के लिए धन की ज़रूरत पड़ती थी। बापू यह धन कहाँ से लाते? इसलिए वे सारे देश में घूम घूम कर सभाएं कर रहे थे और धन इकट्ठा कर रहे थे। तो धन इकट्ठा करने के लिए गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवर की भीख मांगी थी। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे। उसी समय कौमुदी नाम की 16 साल की कन्या धीरे से मंच पर चढ़ाई। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए कहा, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? तो बच्चों, हमें यहाँ पता चलता है कि इस सभा में सबसे छोटी लड़की 16 साल की थी और जिसका नाम है कौमुदी। वह मंच पर आती है और उसके एक हाथ की चूड़ी देखकर गांधी जी को अपने हस्ताक्षर देने के लिए कहती है। गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियाँ देने की ज़रूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूँगा। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्ण हार भी उतार लिया। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा तो ले ली है ना? बिना कोई उत्तर दिए उसके कानों में से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल लिए। गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से तो आज्ञा ले है ना? कौमुदी कुछ उत्तर देती इसके पहले ही किसी ने कहा कि इसके पिता तो यही है। मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगवाकर आपकी मदद कर रहे हैं। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर से नए गहने नहीं बनवा सकोगी। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली थी। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया और कहा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। सच है कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। तो बच्चों, हमें यहाँ पता चलता है कि कौमुदी 16 साल की एक बालिका थी। उसने गहने उसके लिए बहुत कीमती थे। ऐसे गहने दोबारा वह नहीं बनवा सकती थी। फिर भी देश की आज़ादी के लिए उसने अपने गहनों को त्याग कर दिया था। गांधी जी को अपने सभी गहने बेच कर उसने साबित कर दिया कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। इसलिए कौमुदी का पात्र यहाँ बहुत प्रेरणादायी हमारे लिए बनता है।
तो बच्चों, यहाँ अनूठे इंसान में 2 प्रसंग दिए गए थे। पहला प्रसंग था ऐसा था नेपोलियन, जिसमें हमने सीखा था कि उसके बचपन के आधारित एक घटना यहाँ दी गई थी। इस घटना से हमें पता चलता था कि सच्चाई का डटकर सामने करने का नेपोलियन में बचपन से ही गुण था। वह कभी झूठ नहीं बोलता था और झूठ बोलकर भी अपनी गलती कभी किसी से नहीं छिपाता था। ऐसा पहले प्रसंग में हमने देखा था। दूसरे प्रसंग में हमने देखा कि अपनी देश की आज़ादी और उसका सम्मान के लिए देशभक्त लोग अपना सर्वस्व भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ महात्मा गांधी जी की उपस्थिति में देश के लिए सर्वस्व त्याग करने वाली एक लड़की कौमुदी थी। वह 16 साल की उम्र में अपने गहने देने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसे गहने वह दोबारा नहीं बनवा सकती थी। उसे ऐसा पता था, फिर भी देश की आज़ादी के लिए उसने अपने गहनों को त्याग कर दिया था और गांधी जी को अपने सभी गहने भेंट कर उसने साबित कर दिया कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। इसलिए यहाँ कौमुदी का पात्र हमारे सबके लिए बहुत प्रेरणादायी बनता है। ऐसा यहाँ 2 प्रसंग में हमें बताया गया है। तो बच्चों, बाकी का हम अगले लेक्चर में देखेंगे।